आज हम सिविक्स में आपका नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। आपके एसएस के सिविक्स में चालू कर रहे हैं आपके एसएस के सिविक्स में चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये है हमारा लेक्चर 187। हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, मतलब प्रीवियस चैप्टर इसी सिविक्स में था, वो था हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, और अब हमारा चैप्टर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? देखो, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रिलेटेड टू गांव, ठीक है। रूरल मीन्स गांव, एंड अर्बन का मतलब होता है सिटी, ठीक है। अभी भाई हमने तब रूरल में पढ़ा कि भाई किस तरह से गांव में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है। अब हम अर्बन में पढ़ेंगे कि शहरों में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस तरह से जो सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं, टैक्स कैसे लिए जाते हैं, क्या होता है, ठीक है। हम अभी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। चैप्टर चालू होता है, अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। एक सिटी होती है, वो गांव से बहुत ज्यादा फैली हुई होती है और बड़ी होती है। A city has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facilities, traffic control and hospitals. एक सिटी में क्या क्या होता है? एक सिटी में मार्केट होते हैं, भीड़ भाड़ वाले मार्केट, बहुत सारी बसें चलती हैं सिटीज में, कार्स चलती हैं, वाटर अच्छे से होता है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज भी होती है। जबकि एक गांव में, विलेजेस में ये कम होता है। गांव में आपको बहुत सारी बसेस नहीं मिलेंगी, कार्स नहीं मिलेंगी, वाटर की तकलीफ, इलेक्ट्रिसिटी की तकलीफ। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? आपने कभी सोचा है कि इन सब को चलाता कौन होगा? डू यू नो हाउ डिसीशंस आर मेड? आपको पता है किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। हाउ द प्लानिंग इज डन? किस तरह से प्लानिंग की जाती है। हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? कौन लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं। रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स, ठीक है। कौन लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं? ये चैप्टर पढ़ो और सारे आंसर्स करो। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रिहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। एक संडे आफ्टरनून थी। उस दिन माला और उसके दोस्त शंकर, जहांगीर और रिहाना एक क्रिकेट की गेम खेल रहे थे स्ट्रीट पे, ठीक है। एक दिन संडे की दोपहर को माला और उसके फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर, रिहाना क्रिकेट की गेम खेल रहे थे। शंकर हैड bowled a good over and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. शंकर ने अच्छे से बॉल डाली, अच्छी ओवर डाली, और वो रिहाना को आउट कर पाया। although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. मतलब वो आउट करने पे ही था पर वो कर नहीं पाया, और अभी भी रिहाना अच्छे से बैटिंग कर रही थी। Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high that the street light broke. आखिर शंकर गुस्से हो गया, मतलब बैट बॉल चल रही थी बच्चों के बीच। शंकर बॉलिंग कर रहा था और रिहाना कर रही थी बैटिंग। जहांगीर और माला भी खेल रहे थे। शंकर बॉल्स डाल रहा था और बहुत अच्छे से डाल रहा था, पर रिहाना अच्छे से खेल रही थी। शंकर अब बहुत ज्यादा कंटाड़ गया, मतलब गुस्से में आ गया कि भाई आउट क्यों नहीं हो रही है। कहीं कहीं आउट होने पे भी होती थी पर हो नहीं पाती थी। फिर शंकर ने एक शॉर्ट बॉल डाली, ठीक है। शॉर्ट बॉल, क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको पता होगा, ऐसे ही एक इजी बॉल डाली। और उसको लगा कि मैं ये बॉल डालूंगा तो वो कैच दे देगी, मतलब ऐसे ऐसे शॉट मारेगी कि कैच आ जाएगी। पर रिहाना ने इसकी जगह बहुत जोर से बॉल को हिट किया, और इतनी जोर से हिट किया कि जो सड़क पे स्ट्रीट लाइट थी, जो सड़क पे लाइट थी,
वो ही बॉल उसको जाके लगी, मतलब इतनी जोर से बैटिंग की रिहाना ने। रिहाना स्क्रीम्ड, रिहाना जोर से चिल्लाई, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन। तो रिहाना जोर से चिल्लाई, देखो देखो मैंने क्या कर दिया। शंकर सेड, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। सो शंकर क्या बोलता है इस पे कि हमने तो ये रूल बनाना ही भूल गए कि अगर आप ऐसे स्ट्रीट की लाइट तोड़ते हो, अगर ऐसे रास्ते पे आप लाइट तोड़ देते हो तो आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे। तो शंकर को यहाँ अभी भी रिहाना को आउट करने की ही पड़ी थी। बट माला, जहांगीर एंड रिहाना वर मोर वरीड अबाउट वॉट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। सो पर जो बाकी जो खेल रहे थे, माला, जहांगीर और रिहाना, उनको चिंता किसी और चीज की थी। मतलब स्ट्रीट लाइट टूट गई थी। अब स्ट्रीट लाइट कोई घर की लाइट नहीं थी, आपने रास्ते की लाइट तोड़ी है। तो उन्होंने शंकर को बोला कि तू विकेट के बारे में सोचना छोड़ दे, आउट हुआ नहीं हुआ वो छोड़ना छोड़ दे। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। पिछले हफ्ते ये बच्चे खेल रहे थे, तब उन्होंने एक निर्मला मौसी थी, उन्होंने तब खेलते खेलते उसकी खिड़की तोड़ दी थी और उन लोगों को अब सबको अपनी पॉकेट मनी देनी पड़ी थी उसकी विंडो को ठीक कराने के लिए। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स। वो सारे चिंता में थे कि क्या हमें फिर से हमारी पॉकेट मनी देनी पड़ेगी, इस बार तो स्ट्रीट लाइट टूटी है। बट हु वुड दे पे दिस टू। फिर वो सोच रहे थे स्ट्रीट लाइट तो सरकार की है, हम पैसे कहाँ जाके देंगे। टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग। उनको तो ये भी नहीं पता है ये स्ट्रीट लाइट है किसकी। हु चेंज्ड देम, ये स्ट्रीट लाइट बनाई किसने, कौन बदलता है। रिहाना's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. सो रिहाना जो थी जिससे स्ट्रीट लाइट टूटी थी, मतलब जिसने जोर से शॉट मारा था, रिहाना का घर सबसे नज़दीक था और वो दौड़ दौड़ के उसी के घर गए और वहाँ घर जाके उन्होंने रिहाना की मदर को बताया कि क्या क्या हुआ। रिहाना's मदर सेड, रिहाना की मम्मी ने बोला, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल। पेज नंबर 58। तो रिहाना की मदर बोलती है कि मुझे कुछ खास पता नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है। बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। तो ये हम पहली लाइन अंडरलाइन करते हैं। इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। अगर कोई लाइट टूट जाती है तो उस लाइट को रिपेयर कौन कराता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सिटी का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो कोई पूछे लाइट वगैरह कौन रिप्लेस करता है स्ट्रीट लाइट, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। वो बोलती है सबसे अच्छा है तुम यास्मीन खाला से जाके पूछो। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उसने कहा यास्मीन खाला अभी अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नौकरी से रिटायरमेंट ली है, वो इतने सालों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ही जॉब करती थी। गो एंड आस्क हर एंड रिहाना कम बैक होम सून। तो रिहाना की मम्मी बोलती है कि मुझे जितना मेरे को पता है कि जो स्ट्रीट लाइट्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही बदलाती है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है। अगर तुम्हें इससे ज़्यादा जानना है तो तुम यास्मीन खाला के घर जाओ। यास्मीन खाला अभी अभी रिटायर हुई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नौकरी से, उसने इतने सालों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ही नौकरी की है, तो तुम उसके यहाँ जाओ और उससे पूछो इस सब के बारे में। और फिर वो रिहाना को बोलती है रिहाना तू घर जल्दी आ जाना। ऑब्वियसली उसकी मम्मी है तो उसको बोल रही थी घर आ जाना। सो ये रिहाना की मदर है और ये 4 बच्चे जो खेल रहे थे वो बता रही है। अब यास्मीन खाला के पास गए। पेज नंबर 58 पे, यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड रिहाना's मदर वर गुड फ्रेंड्स। जो यास्मीन खाला थी वो उसी सड़क में रहती थी, उसी गली में रहती थी जहाँ पे रिहाना रहती थी। एंड शी एंड रिहाना's मदर वर गुड फ्रेंड्स।
यास्मीन खाला और रेहाना की मम्मा दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। The children ran to Khala's house and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. दौड़ते दौड़े सारे बच्चे रिहाना जो खाला के घर गए, यास्मीन खाला के घर गए, और जैसे ही यास्मीन खाला ने दरवाज़ा खोला उन्होंने सारी बात यास्मीन खाला को बता दी एक साथ। When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to." अब जब उन्होंने यास्मीन खाला से स्ट्रीट लाइट के बारे में बताया कि भाई हम पैसे किसको भरें जाके, तो यास्मीन खाला हंस पड़ी और उन्होंने कहा कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जिसको तुम जाके पैसे दो स्ट्रीट लाइट के। अब देखो यास्मीन खाला क्या बताती है। यास्मीन खाला बताती है, there is a big organization called the municipal corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and market clean. कहती है there is a big organization मतलब एक बड़ी संस्था है, एक बहुत बड़ी संस्था है जो कॉल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उस संस्था का नाम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल करती है, गार्बेज कलेक्शन की देखभाल करती है। स्ट्रीट लाइट्स मतलब भाई ये जो चौराहों पे जो ये बत्तियां होती हैं इनकी गार्बेज कलेक्शन, कचरा कूड़ा कचरा उठाना, वाटर सप्लाई, किसी एरिया में पानी कम आया ज़्यादा आया उसका, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन, सड़कें साफ रखवाना, मार्केट साफ रखवाना, ये सब किसका काम है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मतलब आपकी स्ट्रीट लाइट आपके एरिया में टूट गई है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखेगी, कचरा इकट्ठा हो गया है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखेगी, पानी नहीं आ रहा है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेन करनी है, ठीक है, कचरा इकट्ठा हो गया है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपको, सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सब चीज़ों की देखभाल करता है। आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है। दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला। अब क्या बोल रही है कि भाई हाँ माला जो आपस में बच्चे थे, सो माला बोल उठी, हाँ मैंने देखा है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने लोगों को मलेरिया बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए चप्पे चप्पे पे पोस्टर्स लगाए हैं। तो ये भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही करती, कोई बीमारी फैलती है तो लोगों को जागरूक भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही करती है। सो बोलती है दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला। यस यू आर क्वाइट राइट, वो बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही हो। The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. फिर यास्मीन खाला बोलती हैं हाँ तुम बिल्कुल सही हो, वो पोस्टर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं लगवाए थे लोगों को मलेरिया से बचने के लिए। The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. बोले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल है ये इंश्योर करने के लिए कि भाई कोई रोग चाड़ा ना फटे, मतलब कोई डिजीज़ ना फैले किसी सिटी में, सो इसके लिए भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही जिम्मेदार होती है। इट ऑल्सो रन्स हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल भी चलाती है, हॉस्पिटल्स भी चलाती है और डिस्पेंसरीज मतलब छोटे छोटे क्लिनिक्स भी चलाती है। एंड मेक्स गार्डन एंड मेंटेन्स देम, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गार्डन्स भी बनवाती है और उसे मेंटेन भी करती है, सेड यास्मीन खाला। सो यास्मीन खाला क्या बोल रही है? यास्मीन खाला ने बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भाई डिजीज ना फैले, और जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो आप देखते हो मतलब सरकार की तरफ से, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से लोग आते हैं, वो पोस्टर लगा के जाते हैं और वो मतलब घर घर जाके चेकअप करते हैं। तो ये सब कौन करा रहा है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करा रही है। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंश्योर करता है कोई डिजीज ना फैले, और वो हॉस्पिटल, स्कूल, डिस्पेंसरीज चलाता है और गार्डन्स भी चलाता है।
जो आप देखते हो बीच बीच में गार्डन, आप देखते हो कि ऐसे गार्डन होते हैं और रास्तों पे सिटीज में, तो वो कौन चलाता है? वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही चलाती है, मेंटेन भी वही करती है। देन शी एडेड, अब यास्मीन खाला क्या बोल रही है आगे? अवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी। अब ये सब बच्चे और ये यास्मीन खाला कहाँ के हैं? पुणे के हैं, ठीक है, पूना। सो पुणे, अवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी एंड सो हेयर इट इज कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इन स्मॉलर टाउन्स इट इज कॉल्ड अ म्यूनिसिपल काउंसिल। सो बड़े शहरों में जो ये इनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, और जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। मतलब सिटीज में, बिग सिटीज में इसे क्या कहा जाता है? बिग सिटीज में इट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। बड़े शहरों में इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, जबकि छोटे शहरों में, इन स्मॉलर टाउन्स इट इज कॉल्ड अ म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे शहरों में म्यूनिसिपल काउंसिल। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो। Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? asked Rihanna. So, रिहाना बोलती है कि यास्मीन खाला, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि मुझे कौन ये डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ बनेगा। सो आप भी जब काम करते थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीशंस लेने पड़ते थे कि ये डिसीजन कौन लेता है, कौन सी चीज़ कहाँ होगी। सो अब यास्मीन खाला जवाब देती है, नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स। सो यास्मीन खाला क्या बोलती है कि नहीं रिहाना, मैं तो अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, ठीक है। कहाँ काम करती थी यास्मीन खाला? अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, और वो खाली स्लिप्स बनाने का काम करती थी, ठीक है, पे स्लिप्स बनाने का काम करती थी। सो अगर क्वेश्चन आए कि भाई कहाँ काम करती थी यास्मीन खाला, सो यास्मीन खाला वॉज वर्किंग, अगर बाय चांस क्वेश्चन आए, सो यहाँ आई की जगह क्या आ जाएगा? यास्मीन खाला। सो Yasmin Kala was working in the account office of the corporation. So she just worked on pay slips. मतलब खाली लोग जो चिट्ठियां भर के जाते थे पैसों की, वो बस वो ही संभालती थी, अकाउंट ऑफिस का काम था उसका सारा। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. यास्मीन खाला आगे बताती है बच्चों को कि सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, जो शहर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और इसीलिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उन्हें बहुत सारे डिसीशंस लेने पड़ते हैं, और उन लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे कि क्लीन रहे, सिटीज़ क्लीन रहें, इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillors. अब ये बहुत ही कि वार्ड काउंसलर का क्या काम है? सो वार्ड काउंसलर का काम है the decisions like where a park or a new hospital should go are usually, कि एक पार्क या एक नया अस्पताल कहाँ बनेगा, एक नया पार्क, एक नया अस्पताल कहाँ बनेगा, कौन डिसाइड करता है? ये वार्ड काउंसलर। जो ये डिसीजन लेते हैं उन्हें वार्ड काउंसलर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, सो उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है। सो भाई पार्क वगैरह कहाँ बनेगा वो कौन डिसाइड करता है, पार्क या हॉस्पिटल कहाँ बनेगा वो वार्ड काउंसलर्स डिसाइड करते हैं। Page number 59. The city is divided into different wards and ward councillor get elected.
अब देखो प्रोसीजर कैसे होता है। जो एक सिटी होती है, एक बड़ी सिटी होती है, वो कैसे डिवाइडेड होती है, अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है। जैसे कि एक स्कूल है, एक स्कूल में कैसे अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, तो वैसे ही एक सिटी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होती है। और जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है, उन्हें चुना जाता है। ठीक है, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। और जो वार्ड काउंसलर हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। The complicated decisions that affect the entire city are taken by a group of councillors who form committees to decide and debate issues. So जो complicated decisions होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, complicated मतलब बहुत ज़्यादा कठिन decisions होते हैं, that affect the entire city are taken by a group of councillors who form committee to decide and debate issues. सो जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीशंस होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कठिन डिसीशंस होते हैं जिससे पूरे शहर को फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि अभी कोविड के टाइम ही जैसे भाई सारे शॉप्स बंद रहेंगे, भाई ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन ही हुए ना, आप शॉप बंद करा रहे हो, मतलब आप किसी का मतलब ऑब्वियसली उसका कमाई कम होगी, तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन ही हुआ। तो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन जिससे पूरे शहर को फर्क पड़ने वाला है वो कौन लेता है? ग्रुप ऑफ काउंसलर। इन काउंसलर का पूरा ग्रुप लेता है, मतलब ये लोग एक कमिटी बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं जिसमें वो सारे डिसीजंस लेते हैं, सारे इश्यूज पे डिबेट करते हैं, सारे इश्यूज पे बहसबाजी करते हैं। सो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस कौन लेता है? ग्रुप ऑफ काउंसलर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझाने के लिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। इफ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, सपोज कि एक बस स्टैंड है और उसको हमें इम्प्रूव करना है। एक बस स्टैंड है, ठीक है, बस स्टैंड क्या होता है? जहाँ बस के लिए लोग वेट करते हैं। सो बस स्टैंड, जहाँ बस स्टैंड की हालत खराब है उसको ठीक कराना है। और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट गार्बेज क्लियर मोर रेगुलरली। और सपोज कि कोई एक बहुत भीड़ भाड़ वाला मार्केट की जगह है और वहाँ से टाइम पे हमें कचरा उठवाना है। और देयर इज अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा। और सपोज कि एक बीच में बहुत बड़ा गटर है या नाला है जिसे साफ कराना है। It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. So ये सारी कमिटियाँ ही हैं जो डिसाइड करती हैं, मतलब यही सारी कमिटियाँ हैं जो डिसाइड करती हैं पानी के बारे में, गटर के बारे में, कूड़े के बारे में, स्ट्रीट लाइटनिंग के बारे में, that decide on the work to be done. तो यही सारी कमिटियाँ होती हैं जो इन सब के बारे में डिसीजन लेती है, ठीक है। सो इस तरह से आज हम यहीं एंड करते हैं। सो आपको पेज नंबर 59 पे यहाँ तक पढ़ना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाला पैराग्राफ एक बार फिर से देख लो कि सिटी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होती है और वार्ड काउंसलर्स को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं, बहुत ही कठिन डिसीजन होते हैं जिससे पूरे शहर को फर्क पड़ने वाला है, वो डिसीजन ये पूरे काउंसलर का ग्रुप लेता है जो कि कमिटी बनाते हैं और डिसाइड करते हैं। डिबेट का मतलब बहसबाजी करना, बहसबाजी करके डिसाइड करते हैं। जैसे कि कोई बस स्टैंड को अच्छा करना है, किसी भीड़ भाड़ वाली मार्केट वाली जगह से गार्बेज या कचरा क्लियर कराना है, और किसी नाले को, जो नाला मतलब गटर का नाला होता है, वो उससे क्लीन कराते रहना है। सो इट इज दीज कमिटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटनिंग एक्सेट्रा। सो ये कमिटियाँ इन्हीं चीज़ों के लिए बनती हैं, पानी के लिए, गार्बेज के लिए, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन, जो डिसाइड करती हैं कि क्या काम करना है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टूडेज लेक्चर। यहाँ मैंने जितनी भी पॉइंट्स आपको टिक कराई पेज 59 यहाँ तक, जस्ट राइट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी प्रॉपरली, एक एक पॉइंट लिखें। 59 पेज यहाँ तक रीड करें एंड सारी पॉइंट्स लिखने के बाद प्लीज़ व्हाट्सअप मी द एंटायर थिंग, ठीक है। आज हमने कितने पेजेस पढ़े इस चैप्टर के? फर्स्ट पेज, सेकेंड एंड ये थर्ड पेज में सिर्फ इतना ही पढ़ा है, ठीक है।
So WhatsApp me the entire thing. Thank you.